नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। वेलकम टू इजी लर्निंग इंडिया। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप जॉब प्रोफाइल इन आर्किटेक्चरल फील्ड। आर्किटेक्चरल फील्ड में कौन सी जॉब प्रोफाइल्स हैं वो टॉप की हैं, सबसे बेहतरीन जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बताया जाएगा और हायरार्की के बारे में बताया जाएगा कि आप कैसे प्रमोशन एंड प्रोग्रेस कर सकते हो आर्किटेक्चरल फील्ड में। तो मैं पहले आपको डिफरेंट जॉब प्रोफाइल बताऊंगा, उसके बाद जो है वो आपको प्रोग्रेस या प्रमोशन हायरार्की बताऊंगा इन दिस फील्ड। देखिए, मैं जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी बताऊंगा। सैलरी जो होगी वो पर एनम होगी, पूरे 1 साल की, और इन लैक्स होगी INR, इंटरनेशनल रुपी। प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट जो होते हैं ज्यादातर एक प्रोजेक्ट के लिए होते हैं या एक स्मॉल बिल्डिंग के लिए होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए 50,000 करोड़ का, तो उसका एक पोर्शन जो होगा वो एक प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट देख रहा होगा, दूसरा पोर्शन दूसरा प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट देख रहा होगा। तो इसमें अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट्स होते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग या एवरेज सैलरी जो है वो 5 लाख पर एनम है। आर्किटेक्ट डिजाइनर एवरेज सैलरी इज 6 लाख पर एनम। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट काफी सीनियर पोस्ट होती है और ये मान लीजिए इसके नीचे 3 से 4 आर्किटेक्ट तो मिनिमम आते हैं, 18 लाख पर एनम। ये मैं सारी आपको एवरेज सैलरीज बता रहा हूँ। देन इंटीरियर डिजाइनर आप स्टार्टिंग में बनते हैं 4 लाख पर एनम। असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, सो स्टार्टिंग में जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, देन प्रोफेसर वो आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो स्टार्टिंग की जो पोस्ट है उसे हम बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और इसकी सैलरी है 4.5 लाख। सीनियर इंटीरियर डिजाइनर 7.5 लाख। सीनियर प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट 10 लाख। प्रोजेक्ट मैनेजर 13 लाख। डिजाइन मैनेजर 10 लाख। इंटीरियर आर्किटेक्ट 9.5 लाख। देखिए, इंटीरियर आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर दोनों में फर्क होता है। इंटीरियर आर्किटेक्ट वो होते हैं जो बिल्डिंग के इंटीरियर स्ट्रक्चर को देखते हैं, और इंटीरियर डिजाइनर वो होते हैं जो बिल्डिंग के जब इंटीरियर स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है तो उसके बाद उसका सौंदर्यीकरण होता है, जो ब्यूटिफिकेशन करनी होती है, जैसे फॉल सीलिंग, कलर्स, वॉल, किस टाइप का पेंट होना चाहिए, वो जो सारा काम देखते हैं वो इंटीरियर डिजाइनर देखते हैं। अर्बन प्लानर 9.5 लाख। सीनियर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट 21 लाख। लैंडस्केप आर्किटेक्ट 5 लाख। लैंडस्केप आर्किटेक्ट वो होते हैं जैसे कि जब एक खाली जमीन है और मान लीजिए पूरा एक खाली जमीन है और उसके आसपास किस टाइप की लैंडस्केप करनी है, जैसे माउंटेन्स में अलग लैंडस्केप होती है, तो उस खाली जमीन के आसपास जब बिल्डिंग बनेगी तो किस टाइप के फूल, पौधे, रोड, कलर्स, ऐसे ही जब शहरी इलाकों में, सिटीज में भी लैंडस्केप आर्किटेक्ट यही देखते हैं। देन बिल्डिंग सर्वर, जो बिल्डिंग के जो सर्वे करता है या पॉइंट्स देखते हैं। बिल्डिंग सर्वर वो होते हैं जो पूरे बिल्डिंग का मुआयना करते हैं, ये देखते हैं कि बिल्डिंग के डायमेंशंस, एरिया, बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट को मेजर करते हैं स्टार्टिंग में, मिडिल में, ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट एंड आफ्टर दी प्रोजेक्ट। फर्नीचर डिजाइनर 4.5 लाख पर एनम। मैंने बिल्डर डिजाइनर की नहीं बताई थी, बिल्डर डिजाइनर 3 लाख पर एनम। एंड फर्नीचर डिजाइनर जो होते हैं वो आपके बेसिकली जो फर्नीचर डिजाइन करते हैं, जैसे कि जब इंटीरियर डिजाइनर के साथ वो हेल्प करते हैं कि जब घर में किस टाइप का फर्नीचर लग रहा है, डाइनिंग टेबल, वॉकिंग क्लोजेट, मॉड्यूलर किचन, बेड, गेट्स, तो जितना भी वुडन काम होता है वो एक फर्नीचर डिजाइनर के साथ मिलकर किया जाता है। और अगर वो किसी इंटीरियर डिजाइनर के साथ काम नहीं कर रहा, किसी कंपनी के साथ, सो वो जब इंडिविजुअली काम कर रहा है तो किसी भी बड़ी जो कंपनीज हैं फर्नीचर, जैसे IKEA, पेपर फ्राई, उनके साथ काम करते हैं। तो ये सारे जो है वो मेन या टॉप जॉब प्रोफाइल्स हैं इन आर्किटेक्चरल फील्ड। ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको हायरार्की बताऊंगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आप प्रमोशन या प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, जो प्रमोशन होता है वो डिपेंड करता है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अगर ज्यादा बड़ी कंपनी है तो उसमें प्रमोशन में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें उतनी ही बड़ी हायरार्की होती है। जितनी छोटी कंपनी होती है उतना ही आप जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। सो प्रोग्रेस ये नहीं है मैं आपको बता दूं कि 3 साल बाद आप ऐसे बन जाते हैं। मैं एवरेज टाइम आपको जरूर बता सकता हूँ कि आपको इतना टाइम लगता है उस पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए। तो स्टार्टिंग आप एज ए इंटर्न करते हैं, जब आप BA कर लेते हैं, उसके बाद आप एज अ ड्राफ्टमैन काम करते हैं। ये आप समझ लीजिए 1 साल तक आप इंटर्न काम करते हैं, उसके बाद आप ड्राफ्टमैन काम करते हैं। कई लोग स्टार्टिंग से भी ड्राफ्टमैन काम करते हैं, तो ये बिल्कुल एक लोअर पोजीशंस की जॉब है इन आर्किटेक्चरल फील्ड। उसके बाद आप जूनियर आर्किटेक्ट बनते हैं, देन आप आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर बनते हैं, देन सीनियर आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर और डिजाइन मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, जूनियर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। जूनियर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के बाद आप बनते हैं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, देन आप बनते हैं सीनियर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। तो ये एक तरीके से सेकंड मोस्ट सबसे बड़ी पोजीशन है। उसके बाद सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो आती है हेड ऑफ द आर्किटेक्चर कंपनी। जो आर्किटेक्ट की जो कंपनी होती है या आर्किटेक्चर की जो कंपनी होती है, उसकी जो टॉप हेड है, चाहे वो CEO हो, MD हो
यह सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है किसी भी आर्किटेक्चरल फर्म या कंपनी में, और इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको अमूमन 12 से 15 साल लग जाते हैं। ये बिल्कुल मिनिमम है क्राइटेरिया। अगर कंपनी बड़ी होती है तो आपको 20 साल भी लग सकते हैं, और ये आपकी प्रोग्रेस के ऊपर है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं उस कंपनी में, कितने लॉयल हैं उस कंपनी की तरफ, क्या स्किल सेट है आपके पास, कौन सी सबसे अच्छी स्किल सेट आप टेबल पे लेके आते हैं और सबसे अच्छी परफॉर्म करते हैं, जिससे कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो खुश होते हैं और आपको उस पोजीशन तक पहुंचाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप 10, 12, 15 साल लगातार कॉन्टिन्यूअस मेहनत कीजिए और एक अच्छी स्किल एक्वायर कीजिए। आर्किटेक्ट की फील्ड में जितने भी आपके, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनर हो, फर्नीचर डिजाइनर हो, लैंडस्केप हो, टाउन प्लानिंग हो, जितने भी फील्ड्स हैं, आपको उन सभी फील्ड्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए एक अच्छा आर्किटेक्ट बनने के लिए और एक अच्छा जो है कंपनी में जाने के लिए। सबसे बड़ी बात, जब आप टॉप पे पहुंचते हैं तो आपको इन सभी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कक्षा 10वीं, 11वीं या 12वीं में हैं और आप BArch या आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट easylearningindia.com विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर BArch और आर्किटेक्ट की फील्ड से रिलेटेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि बुक्स, ई-बुक्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, पॉडकास्ट, नोटिफिकेशन, फ्री ब्लॉग, करंट अफेयर रिलेटेड टू आर्किटेक्चर फील्ड। यह सब कुछ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट easylearningindia.com। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, कौन से कॉलेज के ऊपर चाहिए, कौन से एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर चाहिए। सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आपके बहुमूल्य कमेंट हम सब पढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.